स्वागत है आपका शानदार शो में जिसका नाम है सुनहरा सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम फिर आ गए हैं सुनहरा सवाल लेकर के और एक नए मेहमान के साथ। आज के हमारे मेहमान हैं जो हमारी आन बान शान, नाम है उनका अली हुसैन खान और ये हैं पठान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुनहरा सवाल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आमंत्रित करने पर हमारे शो में आए हैं। सर बगैर हम टाइम को वेस्ट किए हुए हम आपको आज के नियम बता देते हैं और दर्शकों हमारे नियम कुछ बदल गए हैं और प्रश्न भी बदल गए हैं। जिस तरह गर्मी थी अब ठंडी आ गई है और अक्सर लोगों को सर्दी हो गई है, हमें भी कुछ सर्दी हो गई है और हमारे प्रश्न को भी सर्दी हो गई है, इसलिए प्रश्न हमने कम कर दिए हैं। केवल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और पैसे अच्छे खासे दिए जाएंगे। सर आपको शुरू के 3 प्रश्नों के लिए मिलेगा 30 सेकंड का टाइम, चौथे 5वें प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 45 सेकंड और हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। हाँ, आपके स्क्रीन पर। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं ए अफ़गानिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल या डी श्रीलंका। अफ़गानिस्तान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। विच कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा नहीं करता? इसका है ऑप्शन डी श्रीलंका। इसको एंटर कर दीजिए आप। आर यू श्योर? श्योर सर। ऑप्शन डी श्रीलंका को एंटर करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। यू वन 1000 पैसे। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल्स? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 25, बी आर्टिकल 30, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 50। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इन फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इंडिविजुअल्स? इसका आप कर दीजिए ऑप्शन है आर्टिकल 25 को एंटर कर दीजिए। जी ऑप्शन ए को एंटर करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। यू वांट 2000 पैसे। थैंक यू सर। सर आपने बहुत सही जवाब दिया लेकिन आप काफ़ी इसमें सोच रहे थे। चलिए सर हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द मदर ऑफ एनी प्रॉफिट? निम्नलिखित में से कौन किसी नबी की माँ नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत आमिना, बी हज़रत मरियम, सी हज़रत हाजरा या डी हज़रत आसिया। हज़रत आमिना, हज़रत मरियम, हज़रत हाजरा या हज़रत आसिया। Who among the following is not the mother of any prophet? इनमें से कौन किसी पैगंबर की माँ नहीं है? ऑप्शन डी हज़रत आसिया। आर यू श्योर? श्योर। ऑप्शन डी हज़रत आसिया को एंटर करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। यू वांट 5000 पैसे। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर और 5000 पैसे आप जीत चुके हैं। सर आपसे कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है और कुछ प्रश्न हमारे पास हैं आपके लिए। सर पहला प्रश्न तो ये है कि आप क्या करते हैं सर? सर इस समय तो हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो बैंकिंग का आपने एग्ज़ाम दिया कोई? नहीं अभी तो दिया नहीं, फर्स्ट टाइम है। ओके सर आप बैंकिंग के स्टूडेंट एक्सपीरियंट हैं और बैंकिंग की तैयारी करते हैं। सर कुछ प्रश्न है आपसे कि बैंकिंग में एक चीज़ नहीं समझ में आती है। दर्शकों यदि आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि बैंक हमें जो पैसा देता है
हम 1 लाख जमा करते हैं, 1,06,000 रुपया बैंक हमें साल भर में रिटर्न करता है, या 1,05,000 5% या 6% के इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन बैंक के पास इतने सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो बैंक उनको पैसा कहाँ से देता है? सर ये इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए हमें। इसका बहुत आसान तरीका है समझने के लिए। जैसे सर कोई अगर व्यक्ति अपना पैसा जमा करना चाहता है बैंक में, सर जैसे 1 लाख रुपया जमा करना चाहता है, तो उसका साल का 5% बढ़ता है। ओके सर। इसलिए और कोई व्यक्ति दूसरा अगर आए लोन के लिए अपने, यस सर। तो उसे 15% पे दिया जाता है लोन। अच्छा 15%। जिससे कि इसमें बैंक का घाटा नहीं बल्कि मुनाफा ही होता है। मतलब ये कि हमें बैंक रिटर्न कर रहा है 5% या 6%, बस, और वही पैसा उठा करके किसी और व्यक्ति को दे रहा है, हमारे ही पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, और उनको दे रहा है 12% या 15% के ब्याज दर पर, तो जिससे बैंक को फ़ायदा होता है जी। और फिर उन्हीं पैसों से शायद कि बैंक अपना काम चलाता होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर इस सवाल का जवाब दिया। एक प्रश्न छोटा सा और है सर आपसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? सर सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज बनता रहता है, और साधारण ब्याज ये होता है कि बस जो ब्याज है उसी के ऊपर ब्याज बनेगा, उस पर मतलब कि हमने 1 लाख अगर जमा किया जी, तो जो हर साल ब्याज बढ़ेगा वो 1 ही लाख पे बढ़ेगा अगर सिंपल है। बिल्कुल सिंपल। और कंपाउंड में कि अगर 1,10,000 बढ़ के हो जाता है तो अगली मरतबा जो लगेगा वो 1,10,000 पे ब्याज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा कन्फ्यूज़न दूर किया। सर चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और अब आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे 45 सेकंड। चौथा और पांचवा प्रश्न आपके पास बचा है, आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। चौथा प्रश्न यार आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ए क्रिकेट स्टंप? क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए 24 इंचेस, बी 26 इंचेस, सी 28 इंचेस, या डी 30 इंचेस। 24 इंच, 26 इंच, 28 इंच या 30 इंच। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? इसका ऑप्शन सी है 28 इंच, इसे एंटर कर दीजिए आप। आर यू श्योर? श्योर सर। ऑप्शन सी 28 इंच को एंटर करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यू वांट 10,000 पैसे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। सर आपको मैच पे इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर हमारे देश इंडिया का कहीं से मैच होता है तो उसे हम ज़रूर देखते हैं। क्या बात है सर। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि इंडिया अपना देश है, इंडिया से प्यार है। चलिए हम सर पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। पांचवा प्रश्न आपको देगा 20,000 पैसे। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, व्हेन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी इन 1857 रिवॉल्ट, सी 27 दिसंबर 1911, या डी नन ऑफ दिस। ए 15 अगस्त 1947, बी 1857 के विद्रोह में, सी 27 दिसंबर 1911, या डी इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911, इसे एंटर कर दीजिए। बिल्कुल श्योर सर? श्योर सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? बिल्कुल एकदम अंतिम। चलिए ऑप्शन सी 27 दिसंबर 1911 को एंटर करते हैं। सर आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे, और आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। 20,000 पैसे आप जीत चुके हैं। कंग्रेचुलेशन सर। सर आप 20,000 पैसे जीत चुके हैं, और आशा करते हैं कि आप फिर कभी हमारे शो में आएंगे और ढेर सारे पैसे यहाँ से जीत करके जाएंगे। दर्शकों, यदि आप में से भी कोई भी छात्र या
कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी व्यक्ति है जिसको सवाल जवाब में रुचि है तो ज़रूर हमारे शो में आ सकता है और यहाँ से ढेर सारे पैसे जीत करके जा सकता है। किसी को ये लगता है कि शायद हम फ्रॉड करते हैं, हम पैसे नहीं देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमने बदल दिया है। आज हम अपने शो ही में अपने आने वाले मेहमान को उनकी जीती हुई धनराशि उनके हाथ में देंगे। और अकमल कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करके दिखाता है। सर प्लीज़। मुबारक हो 20,000 पैसे। थैंक यू सर। ये हमारे मेहमान हैं और बहुत बहुत बधाई हो इनको कि 20,000 पैसे जीत चुके हैं। शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं, ज़रूर हमारे शो में आएँ और ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को देखने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपसे एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे शो को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बात मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने हैं और अपनों का ख्याल ज़रूर रखा करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें जो एक प्रेरणा मिलेगी वो हम ही जान सकते हैं, एक यूट्यूबर ही जान सकता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सुनहरा सवाल।